हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और नॉन टीचिंग की एक अच्छी वैकेंसी में आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लगभग 38 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसके बारे में हम डिटेल जानकारी देखेंगे। यानी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 30 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो पद की बात करें तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट कोड, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे 7 CPC के अनुसार पे लेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज डिटेल, यहाँ पे टोटल पद दिया हुआ है, जिसमें प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 15, स्पोर्ट कोच के लिए 1 पद हैं, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए हैं 17 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 6 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। हारमोनियम में 1 पद हैं, मृदंग में 2 पद हैं, पखावज प्लेयर में 2 पद हैं, सारंगी में 1 पद हैं, सारंगी में 1 पद हैं, तबला में 7 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, तनपुरा अकम्पलिश में 1 पद हैं और वायलिन अकम्पलिस्ट में 2 पद हैं। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। स्पोर्ट में जो 3 पद हैं, स्पोर्ट की जो 3 पद हैं वो कैटेगरी वाइज अलग से दिया है। स्पोर्ट कोच के लिए 3 पद हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है इसकी हम बात करें तो 21 अगस्त 2025 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यह तो रही नोटिफिकेशन। अब इसके अलावा हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए हम आते हैं वेबसाइट पर, यहाँ से डाउनलोड करते हैं क्वालिफ़िकेशन। ये क्वालिफ़िकेशन आ गया है। क्वालिफ़िकेशन में प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में टोटल 38 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 38 पद हैं और क्वालिफ़िकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा जो है बैचलर डिग्री की बात करें, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री यानी बिलीव आपके पास लाइब्रेरी साइंस में है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में कुछ नहीं दिया है तो डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आप अपने रिस्क बेसिस पे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डिप्लोमा का नहीं दिया हुआ है। एज लिमिट है 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो हैं वो होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज। इसमें नॉलेज पूछा है, रिटेन और स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है। स्पोर्ट कोच के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में, डिप्लोमा कोचिंग NIS पटियाला से रिलेटेड होना चाहिए और कॉम्पिटेंस इन कोचिंग मिनिमम 2 गेम का लोकल या स्टेट या इंटरनेशनल लेवल और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एज लिमिट है 35 साल। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के लाइब्रेरी साइंस में एमलिब हैं या बीलिब हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए। एज लिमिट है 32 साल। हारमोनियम जो अकम्पलिस्ट का पद है इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन है, हारमोनियम में जो है आर्ट ऑफ हारमोनियम प्लेयर से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन है और भी डिटेल जानकारी दिया है। या 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा भी है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइवर क्वालिफ़िकेशन दिया है, एज लिमिट है 45 साल। मृदंग के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए जो है इसमें भी क्वालिफ़िकेशन केवल मांगा हुआ है और 12वीं स्टैंडर्ड के बाद या तो डिग्री होना चाहिए आपके पास या आपके पास 12वीं स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 45 साल। पखाउज प्लेयर के लिए भी जो है क्वालिफ़िकेशन में जो है डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए या 12वीं स्टैंडर्ड के बाद डिप्लोमा होना चाहिए। सारंगी के लिए जो है डिग्री सारंगी में होना चाहिए या 12वीं स्टैंडर्ड के बाद कोर्स होना चाहिए। जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो इसमें दिया है वो होना चाहिए। एज लिमिट है 45 साल। तबला के लिए भी जो है एक तो अच्छा जानकारी तबला में होनी चाहिए। जितने भी ये जैसे तबला, मृदंग, हम और भी जो पद हैं सभी पद के लिए जो है
क्वालिफिकेशन में लिखा है कि प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसके अलावा डिग्री होना चाहिए या 12वीं स्टैंडर्ड के बाद या तो डिग्री हो या तो डिप्लोमा हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से तनपुरा कंपलिस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन इस विषय में रखा गया है, एज लिमिट सेम है। ऑयलियन कंपलिस्ट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है और सेम जो है डिप्लोमा बेसिस पे जो ऊपर मैं बताया हूँ वही है। अब हम आते हैं और डिटेल जानकारी, जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना शुरू होगा, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। 5 अगस्त 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा और मैं आपको वेबसाइट पे से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन को मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपको वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर वीडियो बना चुका है। मेरे पास टाइम नहीं था मॉर्निंग टाइम में, या कल मुझे ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो आपकी इच्छा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, या ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ये देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन शुल्क हैं। OBC EWS फीमेल के लिए 800 हैं। SC ST PWD के लिए 600 रुपया एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है। तो एप्लीकेशन शुल्क कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि यह सरकारी नौकरी है। एज लिमिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं एज लिमिट में। तो एज लिमिट से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। इसके बाद और जो डिटेल जानकारी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि आपको बता दिया हूँ। यदि कोई एम्प्लॉई है तो कहीं काम कर रहा है तो प्रॉपर चैनल के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। कोई TA दे नहीं है, स्किल टेस्ट, रिटेन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस। तो सिलेबस एक बार आपको दिखा देता हूँ, बाकी आपको नोटिफिकेशन, आपको जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि स्कीम आप क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सिलेबस तो हम बता देंगे, लेकिन आपको बार बार यह देखना पड़ेगा, इसके अनुसार तैयारी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस का आपका पेपर होगा, शॉर्ट हैंड एप्लीकेशन, प्री एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन कैंडिडेट एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में जो सेलेक्ट होगा वो आएगा। स्किल टेस्ट के लिए प्री एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए मल्टीपल चॉइस का होगा। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का क्या क्या पूछा जाएगा इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल जानकारी। 300 अंक का आपका पेपर होगा और 150 अंक का पूछा जाएगा। इसमें जो है फंक्शनल नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टूल्स सॉफ्टवेयर पैकेज ऑपरेटिंग लाइब्रेरी सर्विसेज थ्रू IT। रीजनिंग है 35 प्रश्न है, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड 35 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा 45 प्रश्न होंगे लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें इतना में ही लाइब्रेरी साइंस में पूरे सिलेबस कवर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मेन एग्ज़ाम में यहाँ पे पूरी सिलेबस दी हुई है। तो सेकेंड पार्ट जो मेन एग्ज़ाम है, इसके बाद यह डिटेल जानकारी इसमें दिया हुआ है, क्या क्या डिटेल जानकारी आपको चाहिए। तो यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है, सिलेबस आपको देख लेना है। यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आवेदन आमंत्रित है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वेब पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे यह वैकेंसी आपको मिल जाएगी। और इस तरह से आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस चेक कर लेना है कि क्या सिलेबस हैं। और आपको कोई डाउट है सिलेबस से रिलेटेड तो मैं अलग से इसके लिए आप कमेंट करेंगे, 10-12 कमेंट आएगा तो मैं अलग से वीडियो सिलेबस का बना दूंगा, जिसमें कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे।